अभी तक हमने जो भी सीखा वो थोड़ा बहुत हमने सीखा है इसका प्रोवाइडर का, और थोड़ा बहुत हमने क्या कहते हैं सीखा है इनका, जो भी चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब ये जो नेक्स्ट मंथ है ना, इसके अंदर हमारा जो मेन टारगेट है ना, वो मैं लिस्ट ओपन कर लेता हूँ कि हमारा जो बैच 10 है इसके अंदर जो नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो है क्या। सबसे पहले शेयर प्रेफरेंसेस। प्रोवाइडर को मैं टिक कभी नहीं कर रहा कि हम थोड़ा और प्रोवाइडर पे काम करें। जब मुझे ये कॉन्फिडेंस आएगा ना आपके कोड्स को देख के कि हाँ कि अब इनको थोड़ा प्रोवाइडर की समझ आई है, तब मैं इसको टिक करूँगा। आपको किसी पॉइंट पे प्रोवाइडर का कुछ समझ नहीं आता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मुझसे पूछना, ठीक है। ये मैं इमेजिन करके चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा शेयर प्रेफरेंसेस पे हमने टाइम लगाना है, और इसके अलावा पैकेजेस के बारे में मैंने आपको बताया है, बट हम टाइम टू टाइम इसको और यूज़ करते रहेंगे। तो ये जो सा काम है ये लेंथी काम है, इसलिए मैं इसे अभी भी टिक नहीं कर रहा, ठीक है। एनिमेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ पहले हमें इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है वो करना है। आ तो जाती है, बट मैं चाह रहा हूँ आपको कुछ एनिमेशन की विजिट्स बताऊँ जो एक दिन में हम बहुत अच्छा कवर कर लेंगे। जो बिल्ट इन है, कुछ पैकेज लगा के कर लेंगे, मतलब जितने वे आसानी से हो सकते हैं इजीली, और जितने मुश्किल वे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि एक दिन इसके लिए हमारे पास इनफ है। जो हमारा मेन काम है ना वो है शेयर प्रेफरेंसेस, प्रोवाइडर और एपीआईज। इस महीने नवंबर इस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस काम को डिले से इसलिए कर रहा हूँ कि जो है आपके पेपर भी निकलें, ये सारे सब बंदे ज़रा फिजिबल हो जाएं, उनको पता हो कि नेक्स्ट मंथ हमारा फुल हैवी वाला है, जिसमें आपको डेली एफर्ट लगानी पड़ेगी। अभी ऐसा होता है कि एक बंदे ने 1-2 दिन काम किया, उसके बाद फुल एंजॉय हो गया, बट आगे से अब क्या कहते हैं आपको फुल एफर्ट लगानी पड़ेगी इसको करने के लिए, अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो, ठीक है। अगर तुम नाइट में चलता है तो नाइट में काम करो, बट ये काम ज़रूर होना चाहिए, काम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कोई माफ़ी नहीं होगी, ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस के बारे में हमने पढ़ना शुरू करना है आज, और आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दूंगा, और थोड़ा सा हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं इसमें सीखने के लिए, और शायद ये पहली ऐसा टॉपिक है जो हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, और इसको हमने आज और कल तक कंप्लीट करना है, ये हमारा इसका टारगेट है। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस जो सी है वो बहुत ज़्यादा आपने करनी है। प्रैक्टिस में आपको शायद हफ्ते 2 हफ्ता भी लग सकता है, और नेक्स्ट हम हफ्ते जो भी काम शुरू करेंगे एपीआई, बट आप पैरेलल इसको कर रहे होगे काम, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप इसको भूलो और इसको क्या कहते हैं भूल के आगे चले जाओ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लेट्स से हमारे पास ये पेज है, या आपने देखा होगा अपनी लाइफ के अंदर जब हम कोई जैसे आपने किसी ने तस्बीह वाली कोई ऐप यूज़ की हो, या फिर आपने फूड पांडा वगैरह यूज़ किया हो, या फिर आपने कोई दराज वगैरह यूज़ किया हो, या कोई भी कॉमर्स स्टोर, उसमें एक ऑप्शन होती है ऐड टू कार्ट की। ऐड टू कार्ट जब आप आइटम को करते हो और मोबाइल को बंद कर देते हो या ऐप को बंद कर देते हो, जब आप ऐप दोबारा से ओपन करते हो तो ऐड टू कार्ट में होता है, वो पहले से ही होता है। ऐड टू कार्ट का मतलब होता है कि आपने इसको कार्ट में ऐड कर लिया कि बाद में इसे मैं परचेज़ करूँगा। हमारे फ्लटर के अंदर हमने जितना भी अभी तक सीखा है ना, थोड़ा बहुत वेरिएबल का सीखा है, यूआई सीखी है। इसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, वो जब हम ऐप को बंद करके ओपन करते हैं क्लियर हो जाता है। ऐप को बंद करके ओपन करने पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि जो लास्ट टाइम थी वही रहे। जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर आप देखो, आप एक बंदे से चैट कर रहे हो, आपका नेट ना हो, कुछ भी ना हो, आप व्हाट्सएप को 100 दफ़ा बंद करो, मोबाइल रीस्टार्ट करो, तब भी क्या कहते हैं ना वो जो फिर भी हमारी जो उनसी है ना वो फिर भी हमारी जो उनसी है ना क्या नाम है, जो डेटा है वो रहता है, परसिस्ट रहता है। तो इसी के ऊपर शेयर प्रेफरेंसेस है। जैसे कि मैं आपको इसकी एग्जांपल्स और देता हूँ, बट फॉर नाउ जो इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और देता हूँ। जैसे कि इसकी और एग्जांपल्स हो सकती हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ जब आप ऐप को बंद करो दोबारा ओपन करो तो आप वहीं पे लास्ट टाइम चले जाओ। जैसे कि आप कहीं पे लॉगिन करते हो, जब आप इंस्टाग्राम में लॉगिन कर लेते हो, आप दोबारा जब इंस्टाग्राम बंद करके खोलते हो तो आप दोबारा लॉगिन नहीं करते, आपको होम पेज पे लेके जाता है। अगर आप मोबाइल को रीस्टार्ट करो, ऑफ़ करके ऑन करो, तब भी आपको दोबारा लॉगिन नहीं करना पड़ता। जब आप मोबाइल से ऐप को डिलीट करो उसके बाद जब दोबारा से इंस्टॉल करो तब आपको करना पड़ता है, ऐसे ही। और इसके अलावा अगर कोई मोबाइल रीसेट कर दे तब जाके नई ऐप्स इंस्टॉल होती है, सारा कुछ होता है। तो इन शॉर्ट शेयर प्रेफरेंसेस है क्या, आपको इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं, सबसे पहले ये है क्या, ये एक लोकल डेटाबेस है। लोकल डेटाबेस का मतलब है कि ये आपके सिर्फ मोबाइल की हद तक एक्सेस होती है,
इसका काम ऑनलाइन इंटरनेट से कुछ भी नहीं है। ऐसी स्टोरेज जो आप अपने मोबाइल में ऑफलाइन स्टोर करना चाहो, उसके लिए आप शेयर प्रेफरेंसेस यूज़ करते हो। जैसे कि मैं आपको इसकी अगर डेफिनेशन भी दिखाऊँ ना, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर, फ्लटर के ऊपर, तो आपको इसकी शायद डेफिनेशन ज़्यादा एक्सप्लेन करे। जो भी ये लिखता है, क्या करता है, कहता लिखता है शेयर्ड प्रेफरेंसेस इन फ्लटर प्रोवाइड अ वे टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एज अ की वैल्यू पेयर ऑन अ डिवाइस लोकल स्टोरेज। ये आपकी डिवाइस के अंदर एक स्मॉल मेमोरी है जो क्या कहते हैं की वैल्यू पेयर के अंदर रखी होती है। जो इसके अंदर मैकेनिज़्म है वो क्या कहते हैं, इसकी सेटिंग वगैरह स्टोर करना, डार्क मोड, लाइट मोड स्टोर करना, कुछ भी हो सकता है। जो यूज़र ने एक दफ़ा सेटिंग कर दी वो दोबारा खोले तो वहीं से उसको मिले। आइए समझ। जैसे अभी मैंने आपको लास्ट टाइम काम दिया था, आपने ऐड टू कार्ट का एक काम करना। आपने ऐड टू कार्ट का किया काम, ऐड टू कार्ट के बाद जब आप दोबारा से प्रोजेक्ट रन करते हो सब उड़ जाता है। तो इन शॉर्ट ये इसका ड्रॉबैक है कि हमारे पास वेरिएबल की लिमिटेशन क्या होती है। वेरिएबल जब हम बनाते हैं वो मेमोरी में जगह लेता है रैम के अंदर, और जब हम प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं तो वो मेमोरी क्लियर हो जाती है। तो मेमोरीज के हम नहीं चाहते कि जो डेटा है वो क्लियर हो। तो इस सीन के लिए सिर्फ हम कुछ छोटा डेटा अगर हमारे पास हो उसको स्टोर करने के लिए शेयर प्रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं। आइए कुछ समझ थोड़ी सी। ओके, तो शेयर प्रेफरेंसेस है क्या? अगर मैं आपको अपनी ज़बान में बोलूँ, मुझसे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ शेयर प्रेफरेंसेस, तो मेरी एक ही लाइन इसकी डेफिनेशन है कि ये ऑफलाइन डेटाबेस है जो आपकी मोबाइल की कैशे में डेटा स्टोर करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। ठीक है, ये एक ऑफलाइन डेटाबेस है। जब आप देखते हो कि ऐप के अंदर कैशेज़ होती हैं, जब आप मोबाइल की ऐप इन्फो में भी जाते हैं वहाँ पर कैशे होती है, वो स्टोरेज होती है, वो एक्चुअली आपकी स्टोरेज के अंदर स्टोर हो रही होती है। ये कैसे स्टोर हो रही है हमें ये नहीं सीखना, हमने बस ये सीखना है कि स्टोर कैसे करना और कैसे गेट करना। ठीक है, ये स्टोरेज इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि इसके अंदर कुछ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। मोबाइल के अंदर क्यों यूज़फुल है कि जब आप कहीं पे लॉगिन करते हो, दोबारा से ऐप ओपन करते हो, वो कैशे से देखता है कि ये बंदा लॉगिन है तो उसको आगे लेके जाओ वरना इधर लेके जाओ। अदरवाइज आप डार्क मोड, लाइट मोड, इसकी एक और एग्जांपल है। एक बंदा ऐप के अंदर डार्क मोड ऑन कर देता है, फिर वो ऐप बंद करके दोबारा खोलता है, डार्क मोड अप्लाई होता है। इसके अलावा इसकी और एग्जांपल्स है, जैसे आप मोबाइल ऐप ओपन करते हो, पूछता है कि आपकी लैंग्वेज कौन सी चूज़ करनी, आप इंग्लिश चूज़ करते हो। अब आप पाकिस्तान छोड़ के बांग्लादेश चले जाओ, अब वहाँ पे बंगाली लैंग्वेज है। अब ये तो नहीं होता ऑटोमेटिकली बंगाली चेंज हो गई। आप सेटिंग में जाते हो, बंगाली चूज़ करते हो, बंगाली चूज़ होती है, तो उसके बाद क्या कहते हैं, जाके बंगाली लैंग्वेज सेलेक्ट हो जाती है और ऐप बंद करके खोलो तब भी बंगाली रहती है। अब आप वापस बांग्लादेश से आ जाओ पाकिस्तान, तब वो ऑटोमेटिकली तो नहीं चेंज होती, बंगाली रहती है। अब सेटिंग खोलते हो, स्पेशली ऐप के अंदर इंग्लिश चेंज करते हो। मतलब ऐसी स्टोरेज जो आप खुद अपनी सेटिंग प्रेफरेंसेस को चेंज करो। जैसे ऐड टू कार्ट में क्या होता है कि आपने ऐड टू कार्ट किया, अब आप नहीं चाहते कि वो खुद ब खुद क्लियर हो जाए, यूज़र कभी भी ऐप खोले उसको ऐड टू कार्ट नज़र आ जाए, तो ये ख्वाहिश होती है सर। इसके अलावा फेवरेट्स, आप अपने कुछ फेवरेट्स करते हो, चीज़ें फेवरेट्स कर ले, तो ये मेरी फेवरेट आइटम है, ये मेरी फेवरेट आइटम है। जैसे व्हाट्सएप के अंदर देखा जाए तो वो स्टार ऑप्शन एक होती है, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप चाह रहे हो लेटरली इसको यूज़ करो, और ये सिर्फ लोकल तक एक्सेस होगी, इसका किसी ऑनलाइन इंटरनेट से कोई वास्ता नहीं। क्या होता है? हाँ बिल्कुल, वो जब परफेक्ट एग्जांपल है इसकी। वॉच लेटर के अंदर आप वॉच लेटर करते पूरी डाउनलोड होती है, सेव होती है, और वो ऐसी सेव होती है कि आप उसको गैलरी में एक्सेस भी नहीं कर सकते, वो आपकी कैशे में स्टोर होती है, बट ऑफलाइन देख सकते हो भाई, वो डाउनलोड्स में चली जाती है ना, वो आपके यूट्यूब के डाउनलोड्स में जाती है। वो उसकी बात कर रहा हूँ, डाउनलोडिंग वाला, वो बनाया इसीलिए गया है कि आप ऑफलाइन जब हो तो उसको यूज़ करो। वॉच लेटर तो एक वो ऑप्शन है जो ऑनलाइन यूज़ होता है, जैसे बड़े लेवल पे जब हम खेलते हैं तब ऑनलाइन यूज़ होता है, बट छोटे लेवल पे अगर आपको काम करना हो तो इसके लिए बनाई गई है शेयर प्रेफरेंस। अब शेयर प्रेफरेंसेस के अल्टरनेटिव भी बड़े हैं, ये नहीं है कि आप अगर आपको ऐसा कोई काम करना है ऑफलाइन वगैरह तो आप शेयर प्रेफरेंसेस ही यूज़ करो। शेयर प्रेफरेंसेस के अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा है मार्केट में, जैसे प्रोवाइडर के अल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा। प्रोवाइडर के अलावा हमने कितनी स्टेट मैनेजमेंट आपको मैंने बताई थी, कोई भी यूज़ हो सकती है। इसी तरह से एक बहुत फेमस है हाइव एज अ डेटाबेस। हाइव इस टाइम क्या कहते हैं, देखो कितने डाउनलोड्स हैं,
19 मिलियन, बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है टाइम टू टाइम। ये काफ़ी फास्ट है, मोर देन शेयर प्रेफरेंसेस। इसमें ज़्यादा क्या लिखा हो, ये आर्काइव, ये कोई डेटाबेस नहीं है, ये कुछ और है, ये जिप वगैरह करने के लिए, ठीक है। अच्छा, हाइव एक डेटाबेस है। इसके अलावा क्या कहते हैं, बड़ी फेमस है, ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा करती है, इजी टू यूज़ है, मगर इसको अभी हम यूज़ नहीं कर रहे। इसके अलावा और कौन सी है, एक मुश्किल सी है जो आप, अगर आपको कभी आई तो आपको टाइम लगेगा, उसका नाम है SQLite। आपने अपने कोर्सेज़ के अंदर डेटाबेस के बारे में पढ़ा होगा। डेटाबेस में MySQL पढ़ी होगी। MySQL के अंदर टेबल्स होते हैं, आप रिलेशंस बनाते हो, उसके बाद आप एक टेबल दूसरे से जोड़ते हो, रिलेशंस होते हैं 1 to 1, मैनी टू मैनी। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, SQLite एग्जैक्टली वही। SQLite एक SQL डेटाबेस है, ये पूरी की पूरी उस पर बेस करती है जिसको टेबल्स का नॉलेज है। ये बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकती है, बट ऑफलाइन। ये जितनी हम डेटाबेस पढ़ रहे हैं सिर्फ ऑफलाइन एक्सेस होंगे, इनका ऑनलाइन इंटरनेट से कोई वास्ता नहीं, ठीक है। यही इनकी ख़ास बात है, यही आपको इंटरव्यू में फंसाएंगे कि शेयर प्रेफरेंसेस अगर इंटरनेट हो या फिर ये हो तो कैसे एक्सेस होगी। अगर आपको इंटरनेट से कोई काम करना है उसके लिए APIs बनाइए, अगर आपको ऑफलाइन कोई स्टोरेज करनी है तो उसके लिए प्रेफरेंसेस या हाइव या SQLite या लोकल स्टोरेज, ये सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में 2.53। मगर अगर मैं शेयर प्रेफरेंसेस पे जाऊँ ना, शेयर्ड प्रेफरेंसेस के ऊपर, वाई वी आर चूजिंग शेयर प्रेफरेंसेस, बिकॉज ये चल रही है 3 इतने मिलियन के ऊपर, ठीक है। ये ऑफिशियली flutter.dev ने बनाई है, दूसरी रीज़न, और ये सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करती है, एंड्रॉयड, iOS, लिनक्स, मैकओएस, वेब और विंडोज़ ऑलमोस्ट। इसकी जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, ईज़ी टू यूज़ है। अगर आपको ये यूज़ करने आ गई ना तो आप दूसरी भी आराम से सीख लोगे। ओके। इंटरव्यू में क्वेश्चन ये होता है मोस्टली कि शेयर्ड प्रेफरेंसेस में और SQLite में डिफरेंस क्या है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर जो डेटा है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है, दूसरा की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है, ठीक है। और जो SQLite है उसके अंदर टेबल्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर हो जाता है, ठीक है। उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, आपको क्यूरीज आनी चाहिए, होना चाहिए। लिटरली मैं खुद उसको यूज़ नहीं करता बिकॉज ऑफ टाइम, और ये सब मुझे खुद देखना पड़ेगा, और मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ। ओके परफेक्ट। अब शेयर प्रेफरेंसेस को यूज़ करने का क्या तरीका है, वही आप पैकेज कॉपी करो, अपने YAML में जाओगे, YAML में जाके आप सबसे नीचे बॉटम पे जाओगे, prospect.yaml में जाओगे, YAML में जाके अपने पैकेजेस में जाके प्रोवाइडर या किसी के भी नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, सेव करोगे, आउटपुट में जाओगे, एग्जिट कोड 0 आ गया तो परफेक्ट है, इधर तो क्या गड़बड़। जब भी आप शेयर प्रेफरेंसेस में करोगे, स्पेशली फॉर शेयर प्रेफरेंसेस, तो इसका काम आपकी कैशे के साथ होता है, आपका जो मोबाइल है ना उसकी कैशे के अंदर स्टोर हो रहा होता है। तो इसके लिए आपको हमेशा प्रोजेक्ट को रीरन करना पड़ेगा जब भी शेयर प्रेफरेंसेस फर्स्ट टाइम लगाओगे, ठीक है। अभी नहीं करता, आपको दिखाता हूँ एरर क्या आएगा, ठीक है। ओके, मैं अब इसको यूज़ करना शुरू करता हूँ। यूज़ कैसे करूँगा, मैं एक काउंटर ऐप बनाता हूँ छोटी सी। काउंटर ऐप का काम क्या होगा, प्लस 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 करोगे, वो इंक्रीमेंट होता रहेगा। मैं वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा, वो दोबारा जो नंबर मैंने लास्ट लिखा होगा उधर तक होना चाहिए। ये काम हमने करना, छोटा सा एक काउंटर ऐप बनाएंगे छोटी सी विद प्रोवाइडर। आप प्लस 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 करोगे तो इंक्रीमेंट होगा, माइनस माइनस पर डिक्रीमेंट होगा, और जब आप पेज रिफ़्रेश भी कर दोगे ना, या बंद करके भी खोलोगे, तो वो जो लास्ट नंबर आपने इंक्रीमेंट किया होगा वही रहेगा। ये हमारा प्लान है सिर्फ, ठीक है। ओके, सिंपल है। सबसे पहले एक छोटी सी स्क्रीन बना लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू के अंदर जाके मैं एक स्क्रीन बना लेता हूँ, काउंटर स्क्रीन डॉट डार्ट, ठीक है। ये पहले से बनी हुई है, अब मुझे भी पता क्या बनाया हुआ मैंने। मैं इसको कहता हूँ काउंटर प्रेफ स्क्रीन। ओके, प्रेफ मतलब प्रेफरेंसेस शो कर दिया, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं इसकी प्रोवाइडर फाइल भी जल्दी बना लेता हूँ कि मैं भूल ना जाऊँ। प्रोवाइडर में गया, मैंने यहाँ पे रखा इसको काउंटर प्रेफ प्रोवाइडर डॉट डार्ट। ओके हो गया। इसके बाद मैंने कहा क्लास, उसके लग दिया काउंटर प्रेफ प्रोवाइडर, उसके बाद सेम यहाँ पे एक्सटेंड चेन नोटिफायर, और यहाँ पे मैंने इसको रोक दिया। परफेक्ट। मैं नीचे गया,
इसमें गया, एक इसको इंपोर्ट कर ली, मटेरियल डॉट डार्ट यूज़ कर ली। ये वही काम है जो हम पहले दिन से कर रहे हैं ऑब्वियसली। इसको मैंने रख दिया, क्या नाम रख दिया, काउंटर प्रेफ स्क्रीन, और यहाँ पे आके मैंने इसको यूज़ कर लिया स्कैफोल्ड को, और उसके बाद मैंने यहाँ पे बॉडी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट आता हूँ। अब मैं इस डिज़ाइन को इतना फैंसी नहीं बना रहा, बॉडी बनाई, टेक्स्ट विजेट ली, टेक्स्ट विजेट के मैंने सेंटर में क्या रख दिया, मान लो 1 लिख दिया, और इसको सेंटर विजेट में रैप कर दिया, रैप विद द सेंटर विजेट, और उसके बाद यहाँ पे आके स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ दे दिया, ओहो फॉन्ट साइज़ दे दिया मान लो 200, उसके बाद फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, चलो ये मैंने बोल्ड कर दिया, फाइन। उसके बाद अब मैं प्रोवाइडर फाइल में जाता हूँ, इसकी प्रोवाइडर फाइल देखता हूँ और इसको अपने प्रोवाइडर को रजिस्टर करता हूँ। मेन मेथड में गया, यहाँ पे गया, प्रोवाइडर फाइल रजिस्टर की, क्या लिखा, काउंटर प्रेफ प्रोवाइडर। उसके बाद नीचे गया और मैंने यहाँ पे आके लिख दिया होम के अंदर पहली स्क्रीन कौन सी होनी चाहिए, काउंटर प्रेफ स्क्रीन, और सेव एंड चेक, लेट्स सी क्या हुआ। ये बीच में एक 1 आ गया, इधर तक इशू। अब मैं इधर प्लस करूँगा, ये हो जाएगा 2, फिर प्लस करूँगा हो जाएगा 3, फिर प्लस करूँगा 4, जब रिफ्रेश करूँगा ये दोबारा 0 हो जाएगा, जो भी मैंने वेरिएबल की वैल्यू रखी होगी। चलो बनाते हैं। मैं यहाँ पे गया, सबसे पहले राइट क्लिक किया, क्लोज अदर टैब्स किए, यहाँ पे गया, प्रोवाइडर फाइल खोली अपनी, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, इसका नाम रख दिया इंट काउंट या कोई भी वेरिएबल इज़ इक्वल टू 0। ओके फाइन। उसके बाद मैं यहाँ पे आके इसको करता हूँ एक्सेस विद प्रोवाइडर, यहाँ पे आता हूँ सेंटर विजिट, टेक्स्ट विजिट को रैप कर लेता हूँ किसके ऊपर, एक बिल्डर विजिट के अंदर, जैसे प्रोवाइडर के अंदर करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, कॉन्टेक्स्ट डॉट वॉच, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, वही अपना इसको इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे इसकी प्रोवाइडर का नाम दे दिया, वही क्या नाम है, काउंटर प्रेफ प्रोवाइडर, ओके। और इसको मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया फाइनल p इज़ इक्वल दिस, ओके। इस p के नाम p के अंदर वेरिएबल पड़ा है, तो p डॉट काउंट, ये एरर क्यों आ रहा है, एरर क्यों आ रही है, कम ऑन, तुम बताओ वाई, नो और नो और शायद वाई नहीं, और ये लो एरर होवर कर दिया यार। अब तो होवर करने से तो नज़र आ जाता है एरर, क्लियर बता रहा है वो कुछ बिल्कुल। टेक्स्ट विजेट के अंदर इंट टाइप है तो मैं 2 स्ट्रिंग कर देता हूँ इसके आगे, वेरी इजी, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये 0 एक्सेस हो गया, ओके हो गया। ये वही काम है जो हम अभी बचपन से करते आ रहे हैं, ओके। फ्लोटिंग एक्शन बटन ऑन प्रेस एम्प्टी, यहाँ पे आके मैंने सेव किया, ये फ्लोटिंग एक्शन आ गया, ओके। इसको थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी कर लेते हैं, कलर ऑब्वियसली कलर्स डॉट, नो नेवर, आई हेट रेड, पिंक, ओके फाइन, ओके। अच्छा अब हमने क्या करना है, इसको प्लस करने पे इंक्रीमेंट करना है। प्रोवाइडर के अंदर एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, पहले हमने ये काम किया हुआ है। प्रोवाइडर के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे आके एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, क्या नाम रखूँ, ऐड काउंट करके, पहले भी यही हमने किया। ऐड काउंट जब कोई हिट करेगा, काउंट के अंदर क्या होगा, प्लस हो जाएगा और नोटिफाई लिस्टनर चल जाएगा, वही वाला काम। इधर गया और यहाँ पे मैंने अब प्रोवाइडर को एक्सेस करना है, क्या लिखूँगा, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, क्योंकि क्लिक करना है, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड। और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, कहूँगा इसको काउंटर प्रोवाइडर, और इसके आगे डॉट लगा के डायरेक्ट कर दो, ऐड काउंट, सेव किया, देखो प्लस किया, ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही, ठीक है। अब इसमें ड्रॉबैक क्या है, मान लो मैं 17 तक गया हूँ, मैंने पेज रिफ्रेश किया, ये 0 हो गया। अगर मैं प्रोजेक्ट को बंद करके दोबारा चलाऊँगा तब भी 0 होगा, या मेरी गलती से पेज रिफ़्रेश हो गया, या मैं किसी गलती से किसी और पेज पे से जाके वापस आया तब भी हो गया। तो ये जो डेटा है ना परसिस्ट नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो सिर्फ एक वेरिएबल में है, वेरिएबल रिफ़्रेश करने पे क्लियर हो जाता है, ओके। यहाँ पे हमें प्रोवाइडर की ज़रूरत महसूस होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ज़रूरत पड़ क्यों रही है।
पड़ इसलिए रही है कि आपने क्या कहते हैं इसकी, आपने इसको लोकल कहीं ना कहीं डेटा स्टोर करना ताकि बाद में एक्सेस भी हो। एग्जांपल देता हूँ, आप एक तस्बीह जैसी ऐप बनाते हो, आप वो देखते हो तस्बीह वो पढ़ भी रहे होते हैं, वो काउंटर वाली वो वाली। अब मान लो कोई अंकल है वो तस्बीह पढ़ रहे हैं, ओके आंखें बंद कर करके ठीक है, और क्या कहते हैं उनसे वो ये तो नहीं याद रखते कितना पढ़ लिया, वो बस जहाँ पे भी कोई बंदा देख रहा है क्लिक 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 कर ही जा रहा है। अब मान लेते हैं वो मोबाइल के अंदर वो क्लिक क्लिक कर रहे हैं और उसकी ऐप बंद हो जाती है या मोबाइल डेड हो जाता है, चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, वो बेचारे बाबा जी तो लग गए ना, उनको नहीं पता कितनी दफ़ा पढ़ा है, उनको नहीं पता। अब कल को वो ऐप दोबारा खोलते हैं मोबाइल चार्ज लगाने के बाद, उनको नज़र आया था अच्छा 10 दफ़ा पढ़ा था, तो उनको क्या तुम्हें दुआएं देंगे, कोई डेवलपर अच्छा था उसका मैं डेटा बचा लिया, और गलती से अगर उन्होंने लाखों दफ़ा पढ़ा हो और वो उड़ जाए तो वो बेचारे कितनी गालियाँ देंगे। तो यही इसकी यूज़ है, यही इसका यूज़ है, बेस्ट यूज़ है। आप एक तस्वीर आप बना रहे हो, मान लो आप क्लिक कर रहे हो, काउंटर हो रहा है इंक्रीमेंट, और कल को आप किसी भी रीज़न से ऐप बंद हो जाती है, रीसेट मोबाइल ऑफ हो जाता है, आपकी ऐप बंद हो जाती है, आपका जो लास्ट स्टेट है वो परसिस्ट रहेगी। ये इसका एक्चुअल यूज़ है, सही यूज़ ये है, ठीक है। ओके, यहाँ तक कोई गड़बड़? यहाँ तक हमने सिर्फ अभी तक ये पढ़ा है कि शेयर प्रेफरेंसेस का इस्तेमाल क्या है, कहाँ पे इसके क्या फ़ायदे हैं, और हमने ये पढ़ा है कि कहते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, ये देखना है हमने, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले आपको शेयर प्रेफरेंसेस के कुछ रूल्स पता होने चाहिए। रूल्स क्या हैं कि इसकी कुछ तरीके हैं, ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस में सेट और गेट का आपको पता होना चाहिए। सेट और गेट का आपको इस तरह पता होना चाहिए जैसे कि मान लो आपने ये मान के चलना है शेयर प्रेफरेंसेस एक स्टोर है या बॉक्स है। आपने जब भी उसमें डेटा ऐड करना है ना तो उसमें सेट करना है, और जब भी डेटा चेक करना है अपने गेट करना है। जैसे ये मान जैसे कि मैं भी तो जैसे कि आपका एक मान लो स्टोर है, आपके स्टोर के अंदर कुछ भी सामान है, आपका कोई वेरिएबल है, कुछ भी है, आपने जब उसके अंदर वैल्यू रखनी है ना पहले सेट करनी है, और जब दोबारा आपको लेटेस्ट वैल्यू चाहिए उसमें से गेट करनी है, ठीक है। जैसे आप वेरिएबल के अंदर काउंटर को प्लस करते हो, पहले इसको एक्सेस करते हो, गेट करते हो, फिर इसके बाद यहाँ पे से गेट करो, यहाँ पे से सेट करो, सेम एज इट इज़। बस शेयर प्रेफरेंसेस का सेंटेक्स थोड़ा सा लंबा कैसा है, 2 लाइनों का कोड है। ओके 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 ओके, सही है। ओके, जब भी शेयर प्रेफरेंसेस लगानी है आपने सबसे पहले क्या लिखना है, अब यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसका मतलब मुझे इस लाइन पे शेयर प्रेफरेंसेस का डेटा वो करने की ज़रूरत है, सेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ से एक्चुअली काम शुरू हो गया। जैसे आप शेयर प्रेफरेंसेस लिखोगे पैकेज इंपोर्ट होगा, ठीक है। नहीं करोगे तो बल्ब पे क्लिक करके इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद आप करोगे डॉट गेट इंस्टेंस क्या है, आप बेसिकली इस लाइन के थ्रू स्टोर को एक्सेस कर रहे हो। स्टोर मीन्स जहाँ पे डेटा रखा हो, ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस आपने हमेशा यूज़ करना है जब भी आपने डेटा शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा को सेट करना हो या गेट करना हो। ये लाइन आपने लिखनी है, मैं लाइन पूरी कर रहा हूँ फिर याद करना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है शुरू में अवेट। ओके, अब क्यों कर रहे हैं, अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंथ में टाइम लग जाएगा। ओके, लेट्स से मान लेते हैं फैज़ान भाई ना वो है किसी स्टोर के ऑनर है, ठीक है, और मैं उनका ग़ुलाम हूँ, ठीक है। मैं फैज़ान भाई ने मुझे ऑर्डर देना, मेरा एक ही ड्यूटी है। ड्यूटी क्या है कि फैज़ान कहेगा देख के उस स्टोर में कितना सामान है और मुझे आके बताओ कितना है, ठीक है। अब फैज़ान ने जब मुझे ऑर्डर देना है, मेरा काम है उसी टाइम उठना है, मैंने जाके स्टोर में जाना है। अब स्टोर मान लो मेरा है लंदन में, मुझे कितना टाइम लगेगा वहाँ जाके वापस आना, या मान लो स्टोर है कहीं और एड्रेस के ऊपर, मुझे 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं। या कल को फैज़ान मुझे कहता है स्टोर सारा लेके आओ मेरे पास, तो जितना सामान है वो सारा लोड करके मैंने लेके आना है। ऐसा तो नहीं है कि इसके कहते ही 1 मिनट में हो जाएगा, मुझे टाइम लगेगा। एक्चुअली डिपेंड करता है कितना बड़ा स्टोर है, कितना ज़्यादा डेटा, क्या सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, वट एवर। सेम एज इट इज़ यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस को हम एक्सेस कर रहे हैं। शेयर प्रेफरेंसेस जैसे स्टोर को एक्सेस कर रहे हैं, शेयर प्रेफरेंसेस लोड होने में टाइम ले सकता है,
डिपेंड्स अपॉन इंटरनेट, डिपेंड्स अपॉन मोबाइल की स्पीड क्या है। किसी का मोबाइल बहुत फास्ट होता है, आप देखते हो वो जब आप लेते हो वो कहते हैं इसका प्रोसेसर स्नैपड्रैगन है, और इसके अलावा G99 G80 प्रोसेसर, ये वो। एक्चुअली इसका काम होता है कितनी जल्दी एग्जीक्यूशन कर सकता है, प्रोसेसिंग क्या कर सकता है। तो ये जो लाइन है ना, एक्चुअली ये क्या करेगी, आपकी एक्सेस करेगी कोर्स को, और क्या करेगी, कहेगी कि मुझे इस स्टोर को एक्सेस करना, जो भी आपका शेयर प्रेफरेंस है, और इसमें आपको टाइम लग सकता है। उससे पहले आपने अवेट का वर्ड लिखना ज़रूरी है, क्योंकि आपने उसे बताना है कि ये लाइन जितनी भी देर ले इसका वेट करना, फिर आगे चलना। आपकी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इस 14 लाइन के ऊपर रुक जाएगा अगर आपने अवेट का कीवर्ड यूज़ किया। ओके, अवेट का वर्ड कहाँ पे यूज़ करते हैं कि खाली शेयर प्रेफरेंसेस के लिए होता है? नहीं, अवेट का वर्ड एक डार्ट के अंदर बिल्ट इन है, एक क्या कहते हैं कीवर्ड है, जिसका काम क्या होता है, अगर आपको कोई भी ऐसा हैवी टास्क परफॉर्म करवाना है जिसका आपको वेट करना है उस लाइन पे, तो आप उससे पहले वेट का कीवर्ड यूज़ करोगे। जैसे कि मैंने शेयर प्रेफरेंसेस में किया, कल को EPAs आएंगी, हम उनका वेट करेंगे। कल को कहीं पे जैसे आप देखते होगे, हाँ बिल्कुल उस टाइम की थी। इसके अलावा आपने इसकी एग्जांपल्स देखी होंगी, जब आप कोई इंस्टाग्राम कुछ भी एक्सेस करते हो, आप जब फर्स्ट टाइम खोलते हो वो नेट से लोड हो रहा होता है, तो ऐसे लोडिंग घूम रही होती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई लोडिंग कुछ भी दिखाना। ये अवेट एक्चुअली वो काम कर रहा है कि जब तक ये काम नहीं हो जाता तुमने इस लाइन का वेट करना। अवेट का मतलब है उस स्पेसिफिक लाइन का वेट करना, और कुछ नहीं। ओके, अभी इस पे एरर क्यों आ रहा है? जब भी अवेट यूज़ करना है ना, अवेट समझो बहुत ही वो है, नोटी है। वो कहता है कि भाई मैं जब तक यूज़ नहीं होऊंगा, जब तक अवेट का जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है उसका एसिंक होना ज़रूरी है। एसिंक मतलब एक टाइप ऑफ फंक्शन है। अगर आपने किसी भी फंक्शन के अंदर अवेट का वर्ड यूज़ करना है, इसका मतलब वो जो फंक्शन है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, अरहम हो, कुछ भी हो, उस फंक्शन की यहाँ ब्रैकेट्स के बीच में एसिंक होना बहुत ज़रूरी है। एसिंक मतलब एक वर्ड है, ये अवेट जब तक यूज़ नहीं होगा जब तक उस फंक्शन की टाइप में एसिंक नहीं लिखा होगा। ओके, एग्जांपल, मान लो मैंने इधर एक और फंक्शन बनाया अरहम, ये एक सिंपल फंक्शन था। मुझे यहाँ पे अवेट, मैंने इधर अवेट यूज़ करना था लाइन के ऊपर अवेट, और मैंने यहाँ पे कोई भी काम करना था, एनीथिंग, कोई भी एग्जीक्यूशन, शेयर प्रेफरेंसेस, कुछ भी करना था। अब जब तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते जब तक इस फंक्शन की यहाँ पे एसिंक ना लिखो। ओके, इसकी डेफिनेशन जो उनसी है वो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपसे पूछे जो एसिंक का वेट है इसका, जैसे वो चोली दामन का साथ है, ये दोनों इकट्ठे ही यूज़ होंगे। इन दोनों का क्या कहते हैं, अलग-अलग कोई गुजारा नहीं है। अगर आपने अवेट को हटा दिया, एसिंक लगाए रखा, तो ये चल जाएगा, इससे कोई इशू नहीं। अगर आपने अवेट यूज़ किया ना, ये लॉयल है इसके साथ, ये कहेगा कि भाई मुझे फंक्शन का होना ज़रूरी है एसिंक। ओके, तो अगर मैं इसकी टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो क्या इसकी डेफिनेशन है कि एसिंक अवेट क्या होता है, जिस भी लाइन के आगे आप अवेट का वर्ड लगा दोगे आपका पूरा प्रोजेक्ट उस लाइन का वेट करेगा, क्या कहते हैं, जब तक ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, जब तक स्टोर एक्सेस नहीं हो जाता, जब तक शेयर प्रेफरेंसेस एक्सेस नहीं हो जाती। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे एसिंक क्या है। एसिंक बेसिकली जब भी आप अवेट या कोई भी टास्क, ऐसा हैवी टास्क यूज़ करते हो, अवेट का कीवर्ड यूज़ करते हो, तो आपको उस फंक्शन को एसिंक बनाना कंपलसरी है, उसके बगैर आप अवेट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पूछेंगे कि ओके आगे चलता है आगे। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। ठीक है, अब मैं इस पूरी लाइन को एक वेरिएबल में रख लेता हूँ। मान लो मैं इधर एक वार प्रेफ करके वेरिएबल बना लेता हूँ, आप नाम कुछ भी रख लो। अब इस प्रेफ के अंदर मेरा पूरा का पूरा शेयर प्रेफरेंसेस लोड हुआ हो। अब मुझे बार बार इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे मीडिया क्वेरी में हमने देखा, जैसे हमने बहुत जगहों पे देखा, आप बार बार एक ही लाइन को यूज़ तो नहीं करोगे, बार बार अवेट ये तो नहीं लिखोगे, एक ही दफ़ा लिखोगे, एक वेरिएबल में यूज़ कर लो। ये लाइन में कोई इशू हो तो बताओ। यस मिस मिसबा, एक्सप्लेन व्हाट इज़ गेट इंस्टेंस। ओके, करता क्या है? जो गेट है ना वो वैल्यू को गेट करता है, मतलब नहीं जो सेट है ना वो वैल्यू सेट
मुझे इसका बताओ, व्हाट इज़ गेट इंस्टेंस? आपने नहीं बताया कि जब मैंने तो बताया ही नहीं गेटर सेटर को। आपने बताया कि अभी जब हमने कोई गेटर सेटर यूज किया, मैंने गेटर सेटर नहीं बताया, मैंने गेटर सेटर नहीं बताया, मैंने सिर्फ ये बताया शेप प्रेफरेंसेस में डेटा गेट और सेट के थ्रू यूज़ कर। सेटर गेटर तो मैं कुछ बोला ही नहीं, वो तुमने खुद अपनी टीचर का कंसेप्ट यूज़ किया। सेम चीज नहीं होती है। ओके फाइन। अच्छा मतलब ये शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस क्या कर रहा है, ये वे है जिसके थ्रू आप शेयर प्रेफरेंसेस एक्सेस कर रहे हो। इंस्टेंस का मतलब यू नो, इंस्टेंस, इंस्टेंस व्हाट इज इंस्टेंस? इंस्टेंस वो तो इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट, ये इंस्टेंस है। इंस्टेंस मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कोई कॉपी आप यूँ कह सकते हो। ये शेयर प्रेफरेंसेस गेट इंस्टेंस समझो उसकी एक कॉपी बन रही है, एक्सेस करने का एक तरीका है इंस्टेंस। जब आप ऊप पढ़ते हो तो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट पढ़ते हो, ये एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब वेट क्या कर रहा है, इस लाइन पे वेट करेगा, जब ये प्रॉपर लोड हो जाएगा ना, ये सारी पावर इस वेरिएबल को दे देगा। मतलब जो शेयर प्रेफरेंसेस के पास जितनी प्रॉपर्टीज़ है सारी की सारी इसके पास, प्रेफ के पास। ये प्रेफ का नाम कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। अगर आप वार की जगह लिखना चाहो तो इसकी डायरेक्ट टाइप शेयर प्रेफरेंसेस है, वो लिख लो, ठीक है। नहीं लिखना चाहो तो आप वार लिख लो, ठीक है। ओके, प्रेफ डॉट, जैसे ही मैं प्रेफ डॉट करता हूँ ना, ये सारे के सारे मेथड एक्सेस हो गए। गेट बुलियन, गेट डबल, गेट इंट, नीचे जाता हूँ सेट इंट, ये एक्चुअली दो हिस्सों में डिवाइडेड है, गेट और सेट के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपको स्टोर के अंदर डेटा क्या कहते हैं रखना है तो आपने गेट और सेट यूज़ करना है, ओके। ये ऐसी है जैसे मान लो फ़ैज़ान ने मुझे कहा अरहम स्टोर, यहाँ रुक गया। अब मैं उसे पूछूंगा कि क्या करना है, डेटा कुछ लेके जाना है उधर या वो लेके आना है, क्या करना है स्टोर का। सेम एज इट इज़ मैं रुक गया हूँ प्रेफ डॉट। अब मैं कहता हूँ मुझे डेटा सेट करना है, सेट मतलब मैंने वहाँ पे डेटा रख के आना शेयर प्रेफरेंसेस में, ठीक है। अब वो पूछ रहे डेटा की टाइप क्या है, बुलियन है, डबल है, इंट है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिस्ट है, किस टाइप का डेटा, ठीक है। अभी हम इंटीजर के साथ खेल रहे हैं तो मैंने एक इंटीजर टाइप स्टोर करनी है, तो मैंने कहा कि भाई सेट कर दो इंट, ओके ओके ओके। उसने कहा ओके फाइन। उसके बाद वो पूछता है कि ठीक है, कहाँ से, ओके फाइन, ओके फाइन। अच्छा सेट इंट क्या करेगा, जो आपका डेटा है शेप प्रेफरेंसेस में उसको सेट कर देगा। अब जब आप डेटा सेट कर रहे हो तो आपको एक की देना ज़रूरी है। की का मतलब है जैसे कि फ़ैज़ान का एक स्टोर है, फ़ैज़ान ने कहा कि अरहम तुमने स्टोर में जाना है, मैं पूछूंगा कहाँ पे रखना है, तुम कहोगे स्टोर के अंदर 3 रूम है, उन 3 रूम में से फर्स्ट रूम की इस वाली ड्रॉर के अंदर रख के आना, ठीक है। तो की एक आइडेंटिटी है जो आप इसको असाइन करोगे, इट कैन बी एनीथिंग बट स्ट्रिंग। मतलब मैं इस की का नाम रखूँगा लेट्स से अरहम। जब भी किसी को इस वैल्यू को एक्सेस करना है जो यहाँ पे रखी है तो उसको इस की का ही होना ज़रूरी है। ये ऐसे ही जैसे आपके पास एक लॉक है, आपने लॉक की होगी आपके पास एक्सेस, तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे। की कुछ कितनी ज़्यादा बना सकते हो आपकी मर्ज़ी है, बट डेटा आप एक्सेस तभी करोगे जब आपको उसकी एग्जैक्ट की पता होगी, ओके। की का नेम रख दो कुछ, बट याद भी रखनी है ना, डेटा चाहिए भी तो सही ना, ठीक है। तो इसका नाम मैं क्या रखूँ, फॉर नाउ में रख देता हूँ काउंटर की, ऐसे नाम रख देता हूँ कि मेरे काउंटर की है, ठीक है। ये कुछ भी हो सकती है। जब अगर आपने इसके अगेंस्ट डेटा सेट कर दिया तो इसका मतलब है जब गेट करना है इसी की को याद रखना। जब डेटा आपको लाना है, जैसे मैं फ़ैज़ान मुझे कहे कि इस स्टोर में जाके रखूँ डेटा, कल को मुझे कहे कि वो लेके आओ, तो मुझे पता होना चाहिए वो रखा कहाँ पे हुआ था। तो की का मुझे एग्जैक्ट पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू सेट की है 0। इसका मतलब है कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ये शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर डेटा सेट कर देगा इस की के अगेंस्ट 0, बट मुझे क्या सेट करना है वो वैल्यू जो काउंटर के अंदर पड़ी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन से ऊपर काउंटर को प्लस प्लस करूँगा और जो भी वैल्यू मेरे काउंटर के अंदर पड़ी है वो मैं इसके अंदर स्टोर कर लूँगा। कोई इशू यहाँ तो आई कि गई, क्या आई, ओके हाँ। तो मैंने कहा मेरा वेरिएबल काउंटर वाला है
इसको अगर आपकी कोई हार्ड कोडेड वैल्यू है आप वो दे दो, अगर कोई टेक्स्ट फील्ड से आ रही कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट दे दो, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग बट मेक श्योर टाइप सही होनी चाहिए। अगर आप इधर स्ट्रिंग करो इधर इंट दो तो एरर होगा, अगर आप स्ट्रिंग टाइप के हो तो स्ट्रिंग की वैल्यू, अगर आप इंट टाइप के हो तो इंट की वैल्यू। ओके यहाँ पे बस कन्फ्यूजन होती है। ओके हो गया, यहाँ तक कोई गड़बड़? इतनी लाइन में आपका डेटा सेट हो चुका। बस शेयर प्रेफरेंसेस में डेटा सेट करना सिर्फ 2 लाइन्स ऑफ कोड है, 2 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है। और ये लाइन तो आपको कॉमन याद रखनी है ना, चाहे गेट हो या सेट हो, आपको ये लाइन याद रखनी है। ये लाइन ही आपकी हमेशा चेंज हो रही होगी। इधर तक कोई गड़बड़? यस फिर अली, कोई मुश्किल, कोई डिफ़िकल्टी? आपने एक क्वेश्चन है कि हमने कहा था जब हम रीलोड करते हैं तो जितने वेरिएबल होते हैं वो रिफ्रेश होते हैं कि वैल्यू, अब हमने इसको भी तो वेरिएबल में रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू अब अभी हमने डेटा इस की के अगेंस्ट भेज दिया इसको। अच्छा हम गेट करेंगे ना? नहीं हमने अवेट शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, ओके हाँ ये हमने एक वेरिएबल में रख दिया। जब हम रीलोड करते हैं तो ये वैल्यू नहीं नो नो ये देखो, जब आपने इंस्टेंस को एक्सेस कर लिया, स्टोर को एक्सेस कर लिया, अब स्टोर के अंदर सेट कर रहे हो डेटा एक की के अगेंस्ट। एक्चुअली वो ये प्रेफरेंसेस खुद ब खुद इसको कहीं लेके चला जाएगा, वो पीछे कैशे में कहीं ले जाएगा, हमें नहीं पता। बट हर दफ़ा वो पीछे कैशे को एक्सेस कर रहा है, कैशे के अंदर स्टोर कर रहा है, कैशेज फाइल्स होती हैं बिल्कुल, वो कहीं पे भी करेगा। हमें ये नहीं याद रखना, हमें बस ये याद रखना है की क्या है और वैल्यू क्या है। आई हैव 30 मिनट्स मोर, 30 मिनट्स या 20, ओके फाइन, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। व्हाट्सएप पे कोई गिफ्ट वगैरह सेंड करता है ना, तो वो आप पे जाके ना मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है, मतलब Okay. फाइल के अंदर जाके एंड पे जाके स्टोर हो जाता है। हाँ वो फाइल्स होती हैं, बट ये कैशे फाइल्स हैं जो हमें नहीं पता कहाँ पे। ये जब किसी का मोबाइल रूटेड होता है ना वही एक्सेस कर सकता है। रूटेड मोबाइल का पता है ना? रूटेड मोबाइल्स यार लड़कियाँ कहीं यूज़ नहीं करती हैं, रूट करना पड़ता है, मोबाइल डेड हो जाते हैं। मोर ओवर ठीक है, आगे चलो। ओके यहाँ तक गड़बड़। जब भी आपने शेयर प्रेफरेंसेस यूज़ करनी है 2 फंक्शन ज़रूर बनाने, सेट का और गेट का। ये ऐड वाला सेट का ही फंक्शन है। अब मैं गेट का एक फ़ंक्शन बनाता हूँ। मैं यहाँ पे आया गेट काउंट, ये फंक्शन बनाया, ठीक है। शेयर प्रेफरेंसेस को एक्सेस करना है, सबसे पहले मैंने वही लाइन लिखी। यस मिस वाली ख्वाह ज़रा। शेयर प्रेफरेंस ओके तो नेम चेंज रखना है या आई जस्ट वांट टू एक्सेस शेयर प्रेफरेंसेस इंस्टेंस। आगे आगे क्या करूँ अब, आगे पीछे किधर जाऊँ? इसके आगे वेरिएबल में रखना Okay. है, तो वेरिएबल नेम है वो ओके इसको प्रेफ, रखना है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, यू आर दी ऑनर। Okay. equals to इक्वल जी shared preference dot get instance await shared preference dot ओके इंटेलिजेंट रट्टा तो मैंने बहुत अच्छा लगाया। डॉट get instance एरर आ रहा है। क्योंकि s बड़ा आएगा। ओए तुमने कब देखा? नहीं ये देख नहीं रही थी उस टाइम। नहीं, बड़ा है। तुक्का लगा है? What क्यों आएगा ये? ओ तुक्का लगा, ठीक है गुड। ओके अब एरर क्यों? ऊपर a से है वेरी गुड। ए सिंक इसके बाद ओके गुड सही है, शुक्र है कुछ याद है, अभी चल रहा है दिमाग मतलब दोबारा। ओके ठीक हो गया। अब मैंने लिखना है प्रेफ डॉट, अब मैंने डेटा गेट करना है ना, सेट तो मैंने क्लिक पे कर दिया, अब मैं लिखो गेट, पूछेगा गेट बुलियन डबल इंट इंट। अब की का नाम रखना है काउंटर की, तो मैंने रख दिया सॉरी जो पहले की है सेट वही दिखते हैं। काउंटर की। ओके हो गया, सही है यहाँ तक? यस मिस फलक। k बड़ा आएगा। ओके की का नेम मस्ट बी एग्जैक्ट, ठीक है। जो आप रखोगे स्पेलिंग वही एग्जैक्ट होनी चाहिए। कैमल केस वो बहुत ही ख्याल से रखना। कैमल पास्कल, अच्छा बताता हूँ। ठीक है ओके यहाँ तक हो गया, डिजिट बड़ा होना चाहिए। ठीक है बताता हूँ। ओके सही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई गड़बड़? कोई रॉकेट साइंस हमने सीखी हो अभी तक कि तुम कहोगे मैं एक ऐसी चीज़ सीख लिया कि मैं अब रॉकेट लॉन्च करने लगूँ? 2 लाइनें सीखी हैं यार, एक लाइन तो वो रट्टा लग गई है ना। उसके बाद दूसरी लाइन जो सी उसमें सेट और गेट सोचना है, सेट करना है गेट करना है।
एक गेट का फंक्शन बनाया, गेट किया, डन हो गया। ठीक है, यहीं से कॉपी करेंगे अपने ओके। आगे यहाँ पे जैसे ही डेटा आएगा, वो डेटा आपने स्टोर कर लेना है किसी वेरिएबल के अंदर, लेट्स से डेटा या कोई भी वेरिएबल। यहाँ से भी फिर वेरिएबल की मेरी जा रही है। और सुनो तो सही, आपने यहाँ पे शेयर प्रेफरेंसेस एक्सेस किया, हाँ, डेटा एक स्टोर को भेज दिया। इस सेट क्या कर रहा है, एक स्टोर में डेटा भेज देता है। हाँ, जब आपने गेट करना है, उसने गेट किया, गेट करके किसी एक वेरिएबल में रख दिया। जैसे कि मान लो कोई किडनैप हो जाए, एग्जांपल, कोई किडनैप हो जाए। अब जो भी बंदे हैं वो कहीं उसे हाइड करके छुपा के चले गए। अब जब आप उसे वापस बुला रहे हो, आप उसे कह रहे हो मुझे वापस दो जो भी मेरा पर्सन है, वो आपको कुछ नहीं पता, बट आपको ये पता है कि जब वो आएगा तो मैंने उसको दोबारा से एक्सेस करना। सेम एज इट इज़, गेट ने क्या किया, इस की के अगेंस्ट डेटा बुला के इसको दे दिया, कोई भी वेरिएबल। पीछे कहाँ पे था मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता था कि क्या की है, शेयर प्रेफरेंसेस एक्सेस था, गेट इंट था, ये था। जो मुझे समझ आया मेरी बात से, मुझे लग रहा है जैसे आपने काउंट का जो वेरिएबल है ना, पहले इसमें डेटा पहले स्टोर होगा, सो काउंट में स्टोर, एक्चुअली डेटा काउंट में नहीं जा रहा। काउंट तो सिर्फ एक वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहा है, मगर जो डेटा एक्चुअली वो सारा का सारा इस काउंटर की के अगेंस्ट कहीं शेयर प्रेफरेंसेस में स्टोर हो रहा है। काउंटर की के से दोबारा आप डेटा निकाल, फिर हमें काउंटर की के अगेंस्ट जहाँ पे वो पड़ा वो गेट कर अगेंस्ट, नॉट उसके अंदर। ओके ओके, आई ओके। यहाँ पे सेकंड पैरामीटर नहीं होता, गेट के अंदर ज़रूरत भी नहीं है। सेट के अंदर तो आपने की और वैल्यू देनी थी, बट गेट के अंदर सिर्फ की चाहिए। ओके, एक ही निकालना है। की आपको चाहिए ना, जब आप लॉक लगाते हो तो आपको की और चाबी दोनों चाहिए होती है। जब लॉक लगा लेते हो आप दोनों तो नहीं घर लेके जाते, सिर्फ चाबी लेके जाते हो और वापस आके खोलते हो, आपको दोनों मिल जाते। सेम वही एग्जांपल है यार, रियल लाइफ से सोचोगे तो आप कहोगे यार ये तो कुछ भी नहीं थी चीज़। ओके, ठीक हो गया यहाँ तक। ओके, अब ये डेटा आ गया, ठीक है। डेटा को इस्तेमाल करना है। कुछ भी वेरिएबल, एनी वेरिएबल जिसके पास आपकी वैल्यू आई है, जो भी आपने इसके अंदर स्टोर किए थे, ठीक है। ओके, जो भी डेटा आया उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। मैं कहता हूँ कि भाई तुम जब डेटा आए ना, तो काउंटर के जो काउंट का वेरिएबल मैंने बनाया, जो शुरू में 0 है, जो भी है, उसके इक्वल कर देना उसको। रीज़न क्या है, इधर से जो भी डेटा आ रहा है उसको इसके इक्वल कर दो, ताकि जब वो गेट हो तो वो उसके अंदर स्टोर हो जाए। क्योंकि जब भी हम स्क्रीन पर डेटा शो करवाते हैं किसी वेरिएबल के थ्रू ही कराते हैं, डेटा पीछे से आ के स्टोर हो रहा है, बस ये एक्स्ट्रा काम हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे ही डेटा आए वो इसके इक्वल स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे गड़बड़ पता है क्या है, वो एरर लेके जाऊँ ना तो वो कहता है भाई ये भी तो हो सकता है कि स्टोर में कुछ हो ही ना। फर्स्ट टाइम जब आएंगे, वेरी फर्स्ट टाइम, तो स्टोर के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा होगा, स्टोर एम्प्टी होगा। तो वो कह रहा है कि भाई ये खाली भी तो हो सकता है ना। आप नल वैल्यू को काउंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते। अब इसका तरीका, आप यहाँ पे इसको सेकंड वैल्यू दे दो कि अगर ये नल है तो क्या करो, इसको इसके इक्वल करो। अगर ये नल है तो 0 स्टोर कर दो, अगर ये नल नहीं है तो वो डेटा जो है वो एक्चुअली इसके इक्वल कर दो। ये मतलब डबल कंडीशन के लिए यूज़ हो रहा है कि अगर ये नहीं है तो ये कर दो, अदरवाइज अगर ये नहीं होता ना तो आप पता क्या करते, आप लोग आते थे इफ़ कंडीशन, कहते अगर डेटा नॉट इक्वल टू नल है तो ये काम करो, ऐसे करके। तो ये देखो कितना लंबा कोड हो गया। फ्लटर ने हमें डबल इक्वल की एक ऑप्शन दे दी, वो यही काम आपका एक्चुअली कर रही है, डबल क्वेश्चन मार्क, वो आपका काम यही कर रही है। इधर देखो आप क्या कर रहे हो, इफ़ कंडीशन लगा रहे हो, डेटा नॉट इक्वल टू नल है तो जो डेटा है वो काउंट के इक्वल कर दो। ये सिर्फ हम पहले केस के लिए चेक करते हैं कि क्या शेयर प्रेफरेंसेस में कोई डेटा पड़ा। मान लो कोई यूज़र ने फर्स्ट टाइम ऐप इंस्टॉल किया है, तो फर्स्ट टाइम तो शेयर प्रेफरेंसेस में ये जो की है ये सेट हुई नहीं होगी, तो जो गेट करेंगे, गेट में अनडिफाइंड नल आएगा। नल जो उनसा है वो कभी भी किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, तो उसका एरर है। आपने सिर्फ इधर चेक करना है क्या इसमें डेटा है तो करो, अदरवाइज ना करो, सही है। और जो भी ये करो उसके बाद नोटिफाई लिसनर लगा दो, जब भी डेटा आए स्टोर करो वेरिएबल में, स्टेट को अपडेट ज़रूर कर देना। इधर तो कोई मुश्किल, मैंने अपनी सारी वीडियो में इफ़ लगा के किया तो मैं इधर भी इफ़ लगा दी, बट एक शॉर्ट फॉर्म भी है डबल क्वेश्चन मार्क, आप उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, वो भी कर सकते।
यही बस चेक करना है कि अगर ये डेटा नहीं है तो ये वाला रख दो, चेक करने में चेक करना है कि अगर ये डेटा नहीं नल है तो ये वाला रख दो। सही है, शॉर्ट फॉर्म। यहाँ तक कोई गड़बड़ है तो बताओ। ओके ओके, सेव करते हैं। अब जाके ज़रा हम डाटा को भी तो स्मार्ट कर सकते हैं। कहाँ पे जहाँ हम जैसे अपने इक्वल काउंट करते हैं ना, हम्म। तो खाली डाटा को स्मार्ट कर ओके, जो काउंट का वेरिएबल है ना वो हमने शुरू में बनाया हुआ, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। जब डेटा आ रहा है तो मैं इसको इसके इक्वल कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि जो भी डेटा आ रहा है वो इसमें कर ले। अगर मैं यहाँ पे काउंट का वेरिएबल यूज़ कर लेता ना, पहली चीज़ तो ये है इसकी टाइप मेक श्योर इंट होती। दूसरी चीज़ ये है कि अगर इसमें अनडिफाइन आ जाता फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाता। तो मैंने बस एक्स्ट्रा लेयर्स बचाने के लिए एक वेरिएबल का सहारा ले लिया, ठीक है। जैसे कि मान लो फैज़ान ने मुझे कहा, मैंने एक और बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। जब भी मुझे फैज़ान कहेगा मैं इस बंदे से पूछूंगा स्टोर में है, वो मुझे कहेगा तो मैं इस ओके के ऊपर आगे बताऊँ। ओके ओके, अब मैं जाके ज़रा चेक करता हूँ। 1 ये किया, पहले प्लस कुछ भी नहीं हुआ, एक एरर आया। एरर क्या है कि देखो एरर क्या दे रहा है हमें, बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहा है। वो कह रहा है मिसिंग अन इम्प्लीमेंटेशन एक्सेप्शन, नो इम्प्लीमेंटेशन फाउंड दिस दिस दिस। जब भी आपको एरर आए ना, ये मिसिंग प्लग इन एक्सेप्शन, इसका मतलब है आपका जो पैकेज है उसको रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। अगर आपको एरर आए मिसिंग दिस, इसका मतलब आपको रीस्टार्ट करना है प्रोजेक्ट को, ठीक है, चाहे वो शेयर प्रेफरेंसेस हो या कोई भी पैकेज हो। अगर आपको यूज़ करते टाइम ये एरर आ जाए, इसका मतलब आपको प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना है। मैंने आपको शुरू में बताया था जब शेयर प्रेफरेंसेस लगाना है रीस्टार्ट करना है, मैंने नहीं किया था ताकि आपको दिखाऊँ एरर की वजह। ओके ओके, अब देखो जैसे ही मैं इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को प्रेस करूँगा, ये क्या करेगा, इस फंक्शन में जाएगा, काउंट को प्लस प्लस करेगा, शेयर प्रेफरेंसेस को एक्सेस करेगा, शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर इस की के अगेंस्ट डेटा स्टोर कर देगा, ठीक है। मैंने किया दिस 1 2 3 4 5 7 लकी नंबर, रिफ्रेश किया, अभी भी 0। रीज़न लगा हुआ है। मैम जब हमने वहाँ पे वो जो बटन हमने वहाँ पे सब इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल किया, और ये इन दोनों को भी कॉल करना पड़ेगा। किनको? ये जो बनाया प्रोवाइडर ने बनाया है, ये बन add count ये ऐड काउंट ही तो कॉल कर रहा हूँ। और नीचे जो गेट काउंट का वो भी नहीं कॉल करना पड़ेगा। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। ये हमने बनाया किस लिए? कॉल करने के लिए। ये तो हमने कॉल ही नहीं किया अभी तक। जब तक ये कॉल नहीं होगा, जब तक हमारे पास डेटा तो आएगा ही नहीं। तो ये कॉल करना बहुत ज़रूरी है। अगर मतलब ऐसे ही है जैसे कि आपने स्टोर में डेटा ऐड करी जा रहे हो और कभी उसको गेट ही नहीं किया। तो इन शॉर्ट ये जो स्क्रीन है ना, ये चेंज हो रही है सिर्फ इस वेरिएबल की वजह से। ये एक वेरिएबल है जो 0 है। जब तक हम डेटा ही गेट नहीं करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा, इसको स्टेटफुल विजिट में कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे इनिट स्टेट लगाऊँगा। इनिट स्टेट का मैंने बताया था ना, इनिट स्टेट। जैसे ही पेज लोड हो सबसे पहले गेट हो, और इधर आके मैं प्रोवाइडर को एक्सेस करूँगा। कॉन्टेक्स्ट डॉट वेट अ सेकेंड, कॉन्टेक्स्ट डॉट रीड, इसको एक्सेस करो। किसके अंदर क्या नाम है उसका, काउंटर प्रोवाइडर डॉट गेट काउंट। ये क्या करेगा, जैसे ही पेज फर्स्ट टाइम आएगा ये क्या करेगा, गेट करेगा, गेट करके इसमें रख देगा, और जब हम ऐड करेंगे ये करता रहेगा। अब देखो ज़रा, मैंने इधर देखो 7 तक गया, मैंने पेज रिफ्रेश किया 7। अब मैं अगर इसको करता हूँ 8, ठीक है। अब जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ ये वाला फंक्शन चलता है। कौन सा वाला चलता है, इनिट स्टेट। इनिट स्टेट में चलता है गेट काउंट। गेट काउंट इधर आता है, कहता है शेयर प्रेफरेंसेस एक्सेस करो। वो एक्सेस करता है, वो देखता है कि की कौन सी है, ये की है। वो की के अगेंस्ट डेटा लेके आता है। डेटा लेके आके देखता है कि वो नल तो नहीं है। 8 एक नंबर था, 7 वो जो भी नंबर आया वो यहाँ पे आया। उसने इसके इक्वल किया और नोटिफाई लिसनर हो, और उसके बाद उसने इसको इक्वल कर दिया काउंट के। और काउंट जैसे ही अपडेट हुआ नोटिफाई लिसनर चला। इतनी जल्दी हुआ पता ही नहीं चला। और करते हैं, देते हैं बटन। अभी एक तो चले सीख लो इंक्रीमेंट करना। अब देखो मैं इधर इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, रिफ्रेश के बावजूद 11।
सेम एज इट इज़ मोबाइल ऐप आप बंद करके खोलो, मोबाइल रीस्टार्ट करो, तब वैल्यू स्टोर रहेगी। प्रोग्राम बन के तो हमने कर दी 11 बजे। अब वेब के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये आपकी वेबसाइट लाइव होती ना कहीं, जैसे आप google.com हिट करते हो, arham.com हिट करो, तो सेम एज इट इज़ तब ये डेटा परसिस्ट रहता। मगर जब हम प्रोजेक्ट को यहाँ से VS कोड में बंद करते हैं ना, हर दफ़ा एक नई पोर्ट के ऊपर ये खुलता है। तो इन शॉर्ट हर दफ़ा एक नया क्रोम खुलता है। हम जब इसे बंद करेंगे ना तो ये डिलीट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी वेबसाइट अभी लोकल चल रही है। अगर ये वेबसाइट कहीं डिप्लॉय होती ना तो ये स्टोर रहता। आप इसको करने के लिए काम करना ना, जब आप ये काम करोगे आपने इसको गिटहब पेजेस पे डिप्लॉय करना, उस पर इंक्रीमेंट चलाना, वेबसाइट को बंद करना, पेज रिफ्रेश करना, कुछ भी करना, वो डेटा नहीं डिलीट होगा। सही है, जैसे यूज़र यूज़ करता है। बट अभी अगर मैं वेबसाइट बंद करूँगा, ये प्रोजेक्ट बंद करूँगा, दोबारा रन करूँगा, ये नया क्रोम खोलेगा, नए क्रोम को नई पोर्ट देगा, इस वजह से उसकी मेमोरी अलग हो रही होगी। ओके हो गया? जब इसको आप पहले वो बनाते हैं क्या रही नहीं समझे? तुमने ये वीडियो रात को देखनी, ओके, ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ आए। तब नहीं होगा किन के थ्रू? इसके लिंक में आके ना बिल्ड करते हैं। हाँ, मतलब ये कहीं डिप्लॉय होनी चाहिए या किसी एक क्रोम में एक्सेस होनी चाहिए। अब लिंक, अगर आप एक क्रोम, लेट्स से आपके पास एक लिंक है, आपने उसको क्रोम पे ओपन किया, उस पर प्लस करके 7 तक कर लिया, आपने वही लिंक खोल दिया फायरफॉक्स के ऊपर दूसरे ब्राउज़र पे, आप उधर देखोगे 0 होगा। हर ब्राउज़र की एक अपनी मेमोरी होती है। फिर आप उसको ओपरा मिनी पे खोलोगे, वो 0 होगा। फिर आप उस पर कर लोगे, सेम ब्राउज़र पे रहोगे, वो जितनी वैल्यू लास्ट थी वही रहेगी, जो एक्चुअली होता। जैसे आप चैट GPT को एक्सेस करो या कोई भी वेबसाइट को, क्रोम पे करो लॉगिन, तो वो क्रोम पे ही रहती है, हर जगह तो ही लॉगिन हो जाती। आप उसको दूसरे ब्राउज़र पे जाओगे, दोबारा लॉगिन करोगे, फिर वो वहीं पे लॉगिन रहेगी। सेम एज इट इज़ यही है। आइए सब, आइए, क्या आइए, आइए, क्या आइए, ओके ओके ओके, गुड आंसर, ओके डन। यहाँ पे देखो, मैं इंक्रीमेंट से जितना भी करूँ, अब मान लो मेरी ऐप है काउंटर ऐप, कोई बुजुर्ग से बंदे उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, बेचारे इतना बड़ा नंबर देख रहे हैं, ओके, उसे बटन को प्रेस करें, बटन की जगह हम इस टेक्स्ट के ऊपर ऑन प्रेस लगा देते हैं, टेक्स्ट को प्रेस कर ऐसे 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 ऐसे, और एकदम उनकी जो सी ऐप बंद हो जाती है, मोबाइल डेड हो जाता है, चार्जिंग करना भूल गए। कल को दोबारा खोलेंगे ऐप, वो दुआएं देंगे मुझे कि देखो कितना अच्छा बंदा था जिसने ऐप बनाई, जिसे मैं लोकल रखा। उनको नहीं फ़र्क पड़ता नेट है नहीं है, उनको सिर्फ डेटा चाहिए। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल। तो शेयर प्रेफरेंसेस के अंदर जो लोगों को समझ नहीं आती, गेट का फंक्शन और सेट का फंक्शन मस्ट है। अगर आपने डेटा सेट कर दिया, गेट नहीं किया, तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं अभी इस प्रेफरेंसेस से इस फंक्शन को डिलीट कर दूं, तो क्या होगा, डेटा गेट ही नहीं होगा। गेट नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू जो वेरिएबल में पड़ी है। अब आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, एक्चुअली प्रेफरेंसेस में सेव हो रहा है बट गेट नहीं हो रहा। आप रिफ्रेश करोगे, ये हो गया 0। ओके, आप इधर इसको गेट करो तो देखो जो लास्ट वैल्यू स्टोर हुई थी वही है। ओके ओके, अब इसको हम माइनस प्लस भी लगा लेते हैं, वो कुछ ना। ओके, इसका बता दो, ये ऊप के कंसेप्ट हैं, मैं उसको बताऊंगा ऐसा ऐसा, डोंट वरी। अच्छा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। एक तो मैंने बना लिया ना ऐड काउंट का, एक रिमूव काउंट का फंक्शन बना लेता हूँ। अब ये मुझे मिसबा लिखवाएगी जी, मिसबा रिमूव काउंट। ओके, क्यों लिखवाओ मुझे। सबसे पहले आपने बोलना शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाओ। जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होते हो, आपको ये उम्मीद होती है दूसरे को ये तो पता है कैसे बनाना। जब आप इस पर प्रैक्टिस कर लोगे, आप कहोगे यार ये बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हो। वो तो मुझे लगता है। डॉट गेट इंस्टेंस, ओके, इधर मैंने वेट लगाया, इसको असाइन किया, ओके, इसको वेरिएबल में रखा, इसको मैंने वेरिएबल में रखा, मान लो शेयर्ड प्रेफरेंसेस टाइप रखी, प्रेफ का वेरिएबल बना लिया, शेयर्ड का वेरिएबल बना लिया। प्रेफ मोस्टली आप जब पढ़ रहे होगे ना कहीं, तो यहाँ पे वो ये वर्ड यूज़ हो रहा है, प्रेफ मतलब प्रेफरेंसेस का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, प्रेफ डॉट सेट इंट की, कौन सी है की, ठीक है, ओके,
ओके, इसके अलावा मैंने अब इसको वैल्यू देनी है, मैंने इसको काउंट की दे दी। काउंट को माइनस माइनस नहीं किया तो वो नहीं होगा, काउंट माइनस माइनस पहले किया, शेयर प्रेफरेंसेस में दे दी, नोटिफाई लिस्टनर चला दी। ओके हो गया। सेव करता हूँ, बटन बनाता हूँ, इधर गया फ्लोटिंग एक्शन बटन में गया, फ्लोटिंग एक्शन बटन को रो में रैप कर दिया फॉर नाउ। इधर गया, इसको रैप विद रो कर दिया, सेम फ्लोटिंग एक्शन बटन कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने रेड, इसको रेड नहीं देना सॉरी, इसको मैंने दे दिया ग्रीन, नहीं ग्रीन भी नहीं, एम्बर। ओके ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा इसको रिमूव दिस, क्या कह रही ब्लैक, नहीं ब्लैक भी अच्छा ऑप्शन है। ओके सेव, ये आ गया। ठीक है, अब मैं इस ब्लैक को प्रेस करूँगा, ये माइनस होना चाहिए। ठीक है, और जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ये 7 आना चाहिए एक्चुअली, है ना। मैंने इसको माइनस किया, 7 हो गया, रिफ्रेश किया 8 हो गया। बाय। क्योंकि हम लोगों ने उसके सेट के लिए गेट का फंक्शन है। नो, गेट तो एक दफ़ा ही होता है। देखो ये फैज़ान एक ऑनर है, ठीक है, इसने के पास सारा स्टोर पड़ा। अब ये भी ऑनर है, मान लो अली भी ऑनर है, ये दोनों का स्टोर तो एक ही है ना। डेटा ऐड करो, अब ये मान लो वहाँ से सारा सामान चोरी कर ले, अब सारे स्टोर का सामान चोरी हुआ है कि इसका अलग स्टोर तो था नहीं। गेट तो एक दफ़ा ही होता है फंक्शन, गेट आपका हो रहा है। सेट जब कर रहे हैं, कोई निकाल रहा है या उसमें कोई डेटा ऐड कर रहा है, रिमूव कर रहा है, क्लियर कर रहा है, इम्पैक्ट तो गेट पे एक ही दफ़ा हो रहा है। आपको एक दफ़े ही गेट फंक्शन बनाना है जो आपने बना लिया। आई थिंक ये परफेक्ट है। आपने एक ऐड का फंक्शन बना लिया, एक रिमूव का बना लिया। अब इशू क्या है ऐसा, जो क्या कहते हैं वो देखो ना, मैंने माइनस किया दोबारा 7 हुआ, रिफ्रेश किया वापस 8, मतलब एक्चुअली स्टोर से वैल्यू रिमूव ही नहीं हो रही। इन शॉर्ट तो इसका वो कंडीशन लगाने का, अगर हम रिमूव का फंक्शन यूज़ करते हैं कर तो रहा हूँ, ये देखो रिमूव का लगाया तो हुआ है, ये अगर हम रिमूव रिमूव का फंक्शन लगा यार रहे हैं, लगा तो तो रहा get हूँ, को रिमूव उसको ना करे, रिमूव का फंक्शन ये वाली लगाया, की को गेट करे। रिमूव लगाया तो है। ये तो हमने फंक्शन बनाया ना, अब हम वहाँ पे इनिट स्टेटमेंट, हाँ ये बंदा सही बोला, ये बंदा सही बोला, ये बंदा सही बोला। की का नाम सेम होना चाहिए, की का नाम सेम, उसका स्टोरी डिफरेंट हो गया, वो कहीं और ऐड प्लस माइनस कर रहा है, वो कोई और की है, मैंने जान के की और बना दी। एक्चुअली आपको करना था की का नेम मस्ट बी सेम, तभी तो आप उस सेम की पे उस वैल्यू को अपडेट कर पाओ। एक्चुअली चोर कहीं और स्टोर में चोरी कर रहा है वो चोरी इधर करने गया था, वो गलती से कोई और स्टोर में चोरी कर रहा है, तो ये हुआ एक्चुअली। माइनस किया, देखो रिफ्रेश किया, उसी स्टोर में माइनस हुआ उस की के अगेंस्ट, और उसी से फेच हुआ। आई कितने इम्पोर्टेंट है ये, हमारी रियल लाइफ में हो रहा होता। वो कहते इस बंदे को मारना है, वो बंदा कोई और मारा था, कॉमन है। ओके, अब मैंने क्लियर करना है, एक क्लियर का फंक्शन बनाना है, ये तो मिसबा ही कराएगी। यस मिसबा, मैंने इसका कलर रख दिया, मान लो रेड अगर होता तो मैं ज़रूर लगता, मगर अब इसका नाम हम टील कर देते हैं, टील। ठीक है, मैंने इधर एक फंक्शन बनाया, उसका नाम रख दिया क्लियर का फंक्शन, क्लियर काउंट, ये फंक्शन का नाम रखा। ठीक है, सेम एज इट इज शेयर प्रेफरेंसेस को एक्सेस करना है, मैंने इसकी लाइन कॉपी कर दी। ठीक है, और इसको यहाँ पे एसिंग कर दिया। ओके हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं क्लिक करूँ, सारी वैल्यू 0 है, ग्रे, वो एक बटन बनाया ना अभी यार, ये देखो, ये सियान कलर, टील कलर, मैं इस टील को प्रेस करूँ तो वैल्यू 0 है जी। खुद सोचो ज़रा, मान लो तुम्हारा स्टोर है, ठीक है, तुमने उसमें सारा कुछ खाली करना, क्या करोगी? ये स्टोर मतलब तुम्हारी एक्चुअली वैल्यू, इस नंबर इसमें जो भी पड़ा है, अगर तुम इसको किसी तरह से 0 कर दो, रीसेट का फंक्शन नहीं होता, बट इसके अंदर कुछ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप लिखो प्रेफ, हाँ जहाँ पे मैं वैल्यू पास करवाई वहाँ पे मैं काउंट दे रही हूँ, इस काउंट की जगह मैं 0 लिख दूँ। वेरी इंटेलिजेंट, सही कहा, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। की का नाम मेक श्योर सही होना चाहिए, वरना गलत जगह काम हो जाएगा की। और इसको अगर आप 0 पास कर दो, इसका मतलब आपने इसकी वैल्यू 0 कर दी इस पॉइंट पे, बस दैट्स इट। या फिर मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, मैं काउंट को इक्वल कर दूंगा 0 के,
ठीक है, और काउंट को इधर पास कर दूंगा और इधर नोटिफाई लिसनर चला दूंगा। वही चीज़ है एक्चुअली, मतलब एक वेरिएबल को मैंने ज़ीरो कर दिया, उसको वहाँ पे पास कर दिया और उसको कर दिया। और क्लियर के ऊपर अगर इसे कॉल करता हूँ क्लियर काउंट का, तो दैट्स इट। देखो ये क्लियर किया, ज़ीरो हो गया, रिफ्रेश किया, ज़ीरो गेट हुआ। इंटेलिजेंट। अब मान लो, अब एग्जांपल है, अब मान लो ये तो एक स्टोर है ना, एक स्टोर है, एक स्टोर मतलब एक की के अगेंस्ट किया। रिक्वायरमेंट आती है कि मान लो तुम्हारा भी एक अपना स्टोर है, इसका भी एक अपना स्टोर है, इसका भी स्टोर है, इसका भी स्टोर है, मेरा भी स्टोर है, तुम चारों का स्टोर है और मैं ऑनर हूँ एग्जांपल, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इसका खाली करना है, तो मैं उसकी की को मतलब आप कह रहे हैं सारे पार्टनर इस पे काम कर रहे हैं। नहीं, आप सबका अलग अलग स्टोर है, अलग-अलग अलग अलग स्टोर है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और मैं ऑनर हूँ चारों का। आप चार एक सब ऑनर हो और मैं उसका मान लो टॉप ऑनर हूँ, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक की, मान लो फलक का स्टोर रिमूव करना, मैं फलक की को एक्सेस करूँगा, ज़ीरो पास करूँगा, वो क्लियर हो गया, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं मुझे मिसबा को एक्सेस करना है, मैं डिसाइड करता हूँ मुझे सारों को क्लियर करना है। मैं बैंकरप्ट हो गया, मैंने कहा सारे स्टोर सेल कर दो, ज़ीरो कर दो। उसके लिए भी हमारे पास एक वेरिएबल, एक ऑप्शन है। आप अगर प्रेफ डॉट क्लियर का फंक्शन यूज़ करो ना, ये क्लियर क्या करते हैं, जितनी भी आपकी वो स्टोर्स हैं, जितनी भी कीज़ हैं, उनके अगेंस्ट जितनी भी वैल्यू है वो सारा कुछ क्लियर। इट्स अ वेरी डेंजरस फंक्शन। अगर आप इसको यूज़ करो तो मेक श्योर ये याद रखना भाई सब ख़त्म हो जाए। ये क्लियर के अंदर आपको की पास करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो टॉप ऑफ द रूट है पूरी की पूरी ऐप ख़त्म। जैसे आप लॉग आउट करते हो, जब लॉग आउट करते हो तो उसके बाद दोबारा लॉगिन मांगता है, दोबारा लॉगिन मांगता है, लॉगिन कर लो तो उसके बाद चलता रहता है। देखो अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ, मैं मान लो 7 तक गया, लकी नंबर तक, रिफ़्रेश किया ओके, माइनस किया ओके, रिफ़्रेश किया ओके, क्लियर किया ओके, रिफ़्रेश किया ओके, ओके ओके। आई है कि गई है? हाँ, क्या है ये? कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा कीज़ हो तो ये जो क्लियर का फंक्शन है उन कीज़ को भी क्लियर कर देगा। कितनी की को? जितनी भी जितनी भी कीज़ हो सकती है, आप जितनी भी हो सकती है, प्लीज़। ओके ठीक हो गया, गुड हो गया। जी मिस फलक, हाउ यू? आइए समझ, मतलब कि कोई मुश्किल चीज़ शेप प्रेफरेंसेस में, कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ लगी हो, एनीथिंग? क्या हुआ है, क्या हुआ, व्हाट हैपन? कोई मुश्किल, कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ एनीथिंग? क्या? टेल मी, मे बी आई कैन हेल्प यू। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था, कुछ सवाल नहीं। ओके, इतना अच्छा समझ लिया, इतना अच्छा समझ लिया, लगता नहीं है मुझे। लगता नहीं। ओके सेव करते हैं। देखो इतने प्यारे लग रहे बटन, और जैसे पियानो होता है ना वैसा लग रहा। ओके फाइन, ठीक हो गया, सही है। तो ये शेयर प्रेफरेंसेस की ख़ास बात है, सही है। और इतना अब आपने एटलीस्ट इसको प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं आगे नहीं जा रहा ज़्यादा, कल हम थोड़ा सा इसको एडवांस लेके जाएंगे। कल इन्हीं कंसेप्ट्स को रीयूज़ करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि आई बिलीव कि आपको आने चाहिए। मैं कल एक सिनेरियो बनाऊँगा, मैं बताऊँगा मुझे बताओ ये क्या, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। तो अब ये कल आपका एट दी एंड एक छोटा सा टेस्ट होगा शेयर प्रेफरेंसेस पे। मैं देखता हूँ कर लिया यार मुझे। टोटल भी हो रहा है।